नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है तारा और सूर्य। इसके विषय में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तारा। तारा की परिभाषा। तारा मतलब स्टार। स्टार की परिभाषा। वे आकाशीय पिंड जिनमें अपनी स्वयं की क्या हो, ऊर्जा, ताप, चमक होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारा की परिभाषा हो गई। ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, इसी कहा जाता है, इसी को संलयन कहा जाता है। अब यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है ये नाभिकीय संलयन? जो तारे हैं उसके केंद्र में। तापमान अधिक है, वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और इसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है और एक इसमें बदलते हैं हीलियम। आगे देखते हैं। तारे का जीवन चक्र। जीवन चक्र सबसे पहला चरण होगा। हाइड्रोजन के बादल सिकुड़ते हैं और आपस में टकराते हैं, जिससे ऊर्जा पैदा होती है। पहले चरण में हाइड्रोजन के बादल हैं, ये क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं, और जब सिकुड़ते हैं तो टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो फिर क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और याद रखना, इसी जो बादल है ये हाइड्रोजन का, इसको हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुलर। नेबुला यानी कि निहारिका कहते हैं। यही से क्या होता है? इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरे चरण में तारों के केंद्र में हाइड्रोजन कम होने लगता है, तापमान लगभग कम हो जाता है, तारों का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और उसका रंग क्या? लाल हो जाता है। तारों का रंग कैसा हो जाता है? लाल। इसी को क्या कहते हैं? रक्त दानव। क्या कहते हैं? रक्त दानव कहते हैं। तीसरे चरण में क्या होता है? सुपरनोवा। वही रक्त दानव। जब रक्त दानव है तारा, कैसा हो गया? कलर लाल। क्यों हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन समाप्त, हीलियम में बदल गया सब कुछ, और यह क्या हो जाएगा? इसका घनत्व इसका ज्यादा हो जाएगा। फिर इसी में क्या होगा? विस्फोट। क्या होगा? विस्फोट। और इसी विस्फोट को क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। तारों का अंत द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर? द्रव्यमान के आधार पर। विस्फोट के बाद तारों का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा से मापा जाता है। चंद्रशेखर सीमा क्या है? यहाँ पर लिखा है, छोटा तारा है, चंद्रशेखर सीमा 1.44 एमएस से कम, तो वह क्या होगी? वह क्या होगा? वह छोटा तारा होगा। इसका मास होना चाहिए सन ऑफ मास। परिणाम, यह श्वेत बामन और फिर काला बामन बनकर लुप्त हो जाता है। जिस तारों का मास कितना है? 1.44 यानी कि 1.44 से कम है, तो वह क्या बन जाएगा? श्वेत बामन बन जाएगा। श्वेत बौना भी कहते हैं। और फिर ये क्या हो जाएगा? बाद में काला बामन, और फिर बाद में ये क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। अगर इससे बड़ा है, इससे ज्यादा है, तो मतलब 1.44 से एमएस ज्यादा है, तो यह बहुत तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर बनता है। और फिर अत्यधिक विशाल है, ज्यादा बड़ा है, तो अंततः यह एक ब्लैक होल में बदल जाता है। अब देखेंगे हम अपने सूर्य के विषय में। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? एक स्टार है। और इसमें भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं। इसी से सूर्य अपनी ऊर्जा, ताप और चमक उत्पन्न करता है।
बोलते हैं सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह भी जलना होगा। आगे देखते हैं, सूर्य का जीवन चक्र। जन्म, सूर्य का जन्म मतलब किसी जैसे इंसान का जन्म होता है वैसे सूर्य का भी क्या हुआ है, जन्म। तो कितना समय पहले हुआ, 4.6 अरब वर्ष पहले। किससे हुआ है, नेबुला से। नेबुला मतलब वही हाइड्रोजन के बादल से। इसी में गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, सिकुड़ कर यह बना है। जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के बादल हैं और फिर यही आपस में क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, संकुचित होते हैं और फिर इसी में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। इसी प्रकार हमारा सूर्य बना है। इसके कोर में क्या है, क्या शुरू होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। अब देख रहे हैं सूर्य भी एक क्या है, तारा ही है। मुख्य अनुक्रम चरण। वर्तमान वर्तमान चरण मतलब इस समय सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम संलयन चल रहा है यानी कि नाभिकीय संलयन चल रहा है। इसकी कुल उम्र कितना है, 10 अरब वर्ष। कितना है, 10 अरब वर्ष। उसमें से 4.6 अरब वर्ष बीत चुका है यानी कि आधा जीवन इसका समाप्त हो चुका है। किसका, हमारे सूर्य का। लाल दानव चरण 5 अरब वर्ष बाद शुरू होगा। कितने वर्ष बाद शुरू होगा, 5 अरब वर्ष बाद। कोर क्या हो जाएगा, कोर मतलब केंद्र क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा। क्या होगा, सिकुड़ेगा मतलब संकुचन होगा और बाहरी भाग क्या होगा, फैलेगा। और सूर्य बहुत बड़ा और लाल हो जाएगा। सूर्य कलर कैसा हो जाएगा, लाल। इसी को तो रक्त दानव कहते हैं। और पृथ्वी की कक्षा तक यह फैल जाएगा। अंतिम चरण, बाहरी परत निकलकर ग्रहणी निहारिका बनेगी और केंद्र में बचा कोर श्वेत वामन बनेगा। अंत में ठंडा होकर ये क्या बन जाएगा, काला वामन बन जाएगा, ब्लैक वामन बन जाएगा। यानी कि सूर्य में सुपरनोवा नहीं होगा क्योंकि यह चंद्रशेखर सीमा से इसका आकार क्या है, कम है। सूर्य की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना मतलब यही है, इसको कैसे कितनी परतों में क्या क्या बांटा गया है। तो सबसे पहले नीचे क्या है, बीच में कोर है। कोर यानी कि क्रोड। कोर, कोर सूर्य का सबसे अंदरूनी, सबसे घना और सबसे कैसा है, गर्म भाग है। यह सूर्य की आंतरिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जहां पर क्या होता है, यही कोर में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसी प्रक्रिया से सूर्य अपनी ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न कर पाता है। विकिरण मंडल, यह सूर्य की आंतरिक संरचना का दूसरा सबसे अंदरूनी भाग है। यह कोर और संवहन क्षेत्र के बीच में स्थित है। यह सूर्य के कोर में उत्पन्न विकिरण के रूप में फोटानों द्वारा बाहर की ओर यात्रा करते हैं। कहां पर, यह सूर्य है, इसके बाहर निकलकर क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल सूर्य की दृश्यमान सतह है मतलब दिखाई देने वाला सतह है। कौन, प्रकाश मंडल। यह सूर्य की आंतरिक संरचना और वायुमंडल के बीच की क्या है, परत है। बीच की क्या है, परत है, जिससे हम सूर्य का प्रकाश और चमक देखते हैं। कहां से, अपनी पृथ्वी से। यह सूर्य का वह भाग है जो हम रोज क्या करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर इसी भाग में क्या होता है, सौर कलंक होता है। क्या होता है, सौर कलंक। जैसे ये भाग है, यहीं पर ये क्या है, प्रकाश मंडल है। और यहीं पर छोटे छोटे हमको क्या दिखाई देते हैं, धब्बे। किस कलर के, काले, काले कलर के धब्बे। एक बार बनते हैं तो बड़े होते हैं, बनना शुरू होते हैं तो फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर छोटे होते हैं, है ना। ये प्रक्रिया कितने वर्ष की होती है, 11 वर्षों तक। मतलब बनना और बिगड़ना शुरू होता है, बनना फिर बिगड़ना शुरू होता है। एक कार्यक्रम को पूरा करने में कितना समय लगता है, सौर कलंक का 11 साल। तो यह सौर कलंक बनते कहाँ है, प्रकाश मंडल में। ये बातें हमको याद रखना था। आगे देखते हैं,
वर्णमंडल, यह सूर्य के वायुमंडल की एक पतली परत है जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। कभी कभी इस मंडल में बहुत तीव्र ऊर्जा या गहनता उत्पन्न होती है जिसे सौर ज्वाला पूछा जाएगा। सौर ज्वाला कहाँ उत्पन्न होता है? हमारा जवाब क्या होना चाहिए? वर्ल्ड मंडल। कोरोना, किरीट भी बोलते हैं। किरीट या कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सफेद चमकदार हेलो के रूप में दिखाई देती है। यानी कि यह कोरोना पूछा जाता है, प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कोरोना को हम कब देखते हैं? किरीट को हम कब देखते हैं? या सूर्य का वह कौन सा भाग है जो चंद्र ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है? तो याद रखना है क्या है? कोरोना। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास परतें हैं सूर्य की। सबसे आंतरिक परत कौन है? कोर है। उसके बाद विकिरण मंडल, संवहनी मेखला, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और किरीट। किरीट यानी कि कोरोना। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।